अगर मैंने आपको इस ब्लॉग के जरिए झारखंड का स्वर्ग दिखाया है तो अब मैं आपको नर्क दिखाने ले जा रहा हूँ। आज संडे है और आप पूछेंगे कि आज का ब्लॉग कहाँ है, तो मेरे पास ये जवाब है कि आपका ब्लॉग अब तैयार हो रहा है। यानी रविवार के दिन जब ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए था अब तक, तो ये ब्लॉग तैयार हो रहा है। अरे मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लेट लतीफ़ आदमी हूँ, कई चीज़ों को लेकर कई बार देर हो जाती है, लेकिन ब्लॉग आ तो रहा है। कहते हैं इसी धरती में स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अगर मैंने आपको इस ब्लॉग के जरिए झारखंड का स्वर्ग दिखाया है तो अब मैं आपको नर्क दिखाने ले जा रहा हूं। तो इस वक्त अगर धरती में स्वर्ग और नर्क दोनों एक हैं तो इस वक्त हम नर्क के रास्ते पर हैं। आप यहीं से अपना नाक बंद करना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ से दुर्गंध की शुरुआत हो जाती है और यहीं से आपको लगने लगता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बिल्कुल होना नहीं चाहते, बिल्कुल होना पसंद नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये कचड़े का कारोबार होता है यहाँ पे। जो शहर में आप प्लास्टिक के बोतल ये सब चुनता हुआ देखते हैं, यही बिकते हैं वो सारे। और यहाँ पर डंप यार्ड नज़दीक है और ये देखिए कि ठीक इसके सड़क किनारे किस तरह का कचरा है। मतलब बहुत मुश्किल है। अगर आप इस रास्ते पर आए होंगे तो आपको बहुत पहले, ये देखिए यही इसी पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। पता नहीं आप देख पा रहे हैं ठीक से या नहीं, लेकिन हम यहीं रुकेंगे थोड़ी देर, इसे शूट करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात कर सकें अगर हो पाए तो। और ये रास्ता है डंप यार्ड जाने का, ये देखिए। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ लोग ऊपर चढ़ के कचरा चुन रहे हैं और किसी ने, पता नहीं आप देख पा रहे नहीं, लेकिन मैं खुली आंखों से देख पा रहा हूँ, शायद आप कैमरे की नज़र से ना देख पाए, लेकिन किसी ने कोई मास्क, कोई ग्लव्स कुछ नहीं पहना है और इसी कचड़े में कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं लोग। यहाँ से एक तरह से कहें कि पहाड़ की शुरुआत होती है तो गलत नहीं कह रहा हूँ। इसके आगे और भी रास्ता है और इतनी गंदगी है इस रास्ते पर कि इधर से आना मुश्किल है। हालांकि जो भी ट्रक आता है नगर निगम का वो इसी रास्ते पर से आता है और जेसीबी यहाँ एक और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस तरफ से भी ट्रक को दूसरी तरफ डंप करने के लिए भेजा जा सके। तो कितना जमा कर लेते हैं दिन भर में? दिन भर अभी 15 किलो बेचे, 75 रुपया हुआ। अच्छा, 75 रुपया दिन भर में कमाए बस अपने आज भर कमाए तो 250-300 कमाते हैं। कब से कर रहे हैं? आज से नहीं, शुरुआत से गिरा है तब से किए हैं। तो 25 साल से ही कचड़ा वाला? हाँ, 25 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, है। घर चल जाता है? खर्चा उर्चा कैसे चल जाता है। बाल बुतरू के मतलब शादी ब्याह भी कर लिए, घर भी बना लिए हम। हाँ, कचड़ा से ही? यहीं से ससुराल ने मतलब ये आँख ने मतलब हमारा दर्द उठ गया। अच्छा। अब इसने मतलब बहुत खर्चा किया, रांची ने बढ़िया बढ़िया थी ने मतलब खर्चा किया से अच्छा नहीं हुआ और ऊपर चल गया हमारा वाइफ। उसको हम बचा नहीं पाए। हमको बचा लिया, उसको हम बचा नहीं पाए। मतलब उसका खून का कमी था। खून का कमी था? हाँ, तो नहीं, जीवन चल रहा है। हाँ, क्या किया, आँख तो एगो खराब है। औरों काम करते थे पहले, मतलब ऐसी भार भरुआ सब बहते थे, ऐसी कुली का काम करते थे पहले। हमारा समय था उस समय, जानते हैं ना?
उस समय मतलब अथी रांची में मतलब अथी सीमेंट 50 किलो का माथा में ढोके 2 तला बिल्डिंग में हम चढ़ते थे हम। हर कुछ कर रहे हैं इसी से, घर दूरा सब बना लिए इसी से, और बनाएंगे। और बनाइएगा? हाँ। लेकिन 75 रुपया ही तो दिन में कमाते हैं, कैसे बनाइएगा? ओह, तो आज नहीं खाली 75 कमाए बाबू, कल से कमाएंगे तो 250-300 रुपया कमाएंगे तो मतलब 200 बचेगा। लगभग ये जो झीरी का डंप यार्ड है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है, और इस डंप यार्ड को लेकर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कई तरह की खबरें मिलेंगी। एक तो ये कि यहाँ हर बार स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया और कई तरह की मांग की, जिसमें से एक बहुत जायज़ मांग जो मुझे लगती है वो ये थी कि जो भी डंप यार्ड का इलाका है उसके आसपास एक बाउंड्री वॉल बनाया जाए ताकि कचरा जो है वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंचे। ये मांग भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने यहाँ इस डंप यार्ड की वजह से फैल रही बीमारियों का भी जिक्र किया और उसकी भी रोकथाम के लिए या कई तरह की मांगे की, वो भी पूरी नहीं हुई। ये तो मैंने आपके सामने जिक्र किया इनकी मांगों का। अब सरकार की वादों का भी जिक्र जरूरी है। 2017, 2014, 2019 और अगस्त 2020, ये ताज़ा है 2020 अगस्त, क्योंकि नगर आयुक्त कुछ दिनों पहले ही यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं और कई तरह के वादे किए हैं। इससे पहले कि उन नए वादों का जिक्र करें, पुराने वादों का जिक्र जरूरी लगता है मुझे। कई बार ये कहा गया कि यहाँ एक पार्क बनेगा, और कई जगहों का, कई राज्यों का और कई बार कई देशों का भी उदाहरण दिया गया और ये बताया गया कि उसकी तट पर यहाँ एक पार्क विकसित किया जाएगा और ये जगह खूबसूरत हो जाएगी। इसके अलावा इस कचड़े से भी कई तरह के फायदे या कई तरह के व्यापार का भी जिक्र आपको मिल जाएगा। एक तो ये कि यहाँ से बिजली उत्पादन की बात कही गई और इस वादे का पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि फॉलो अप नहीं है। हाँ, यहाँ रह रहे लोग कुछ बातें ज़रूर बता रहे हैं जो सुनना चाहिए उनको, कि किस तरह इस कचड़े से उन्हें एक तरह का रोजगार भी मिला है। स्कूल घर कहाँ है? चटकपुर किधर पड़ता है? तो दिन भर यहीं बिताता है? बिल्डिंग तो नहीं बना सकी नगर निगम। लाखों करोड़ों की योजनाओं का क्या होगा, आप इस बिल्डिंग से अंदाजा लगा लीजिए। डर न माने तो किसी बड़ौदा में रहने वाला के करौना होता है। 250 ट्रक जो है वो यहाँ पर हर दिन कचरा फेंकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ट्रक में कितना कचरा आता होगा और उस हिसाब से 250 ट्रक का कचरा एक दिन में कितना होता है। इस तरह का कितना दुकान होगा भैया? पर बाजार में आपको जानकारी मिलेगा, यहाँ का मिलेगा? कितना दुकान होगा चाची, यही ना पूछ रहे हैं। इस तरह का कितना दुकान होगा यहाँ पे? यहाँ तो होगा ढेर दुकान, अंदाजन अंदाजे 100 का दुकान। 100 को दुकान होगा हो? बाप रे बाप, इस तरह के कचड़े की 100 दुकानें हैं जैसा बता रहे हैं लोग, ऐसी छोटी छोटी जहाँ आप कचरा बेच सकते हैं, और ये एक सारा कचरा जाता है अपर बाजार जैसा वो बता रही हैं। और लोगों ने इस व्यापार से मुनाफा तो है, तभी अपने घर को भी गोदाम बना रखा है।